होता है इन्वेस्टर, चौथा होता है बिजनेस। नौकरी का मतलब क्या होता है? पहला समझते हैं, अपने समय को किसी के अंडर में बेचकर जो पैसा कमाते हैं उसे नौकरी कहते हैं। अपने समय को किसी के अंडर के बीच में, किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में बेच करके जो पैसा कमाया जाता है उसे हम जॉब कहते हैं, उसे हम नौकरी कहते हैं। नौकरी छोटी हो या बड़ी, वो हमेशा नौकर ही बनाती है। कहते नहीं, कितना बड़ा भी जॉब क्यों ना कर लो, कितना ज्यादा पैसा भी क्यों ना कमा लो दुनिया के अंदर, आपको वो नौकर ही बनाएगी। आप वहां के मालिक नहीं बन सकते। आप वहां पर नौकरी ही कर रहे हैं तो नौकर ही बना सकती है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कितनी बड़ी भी क्यों ना जॉब हो। कोरोना आया, आपको पता होगा, अच्छे अच्छे लोग धाराशायी हो गए। कोरोना आया, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लोग, जितने भी सरकारी नौकरी वाले थे, प्राइवेट नौकरी वाले, जिनका 10 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना में लोगों का लोगों से मिलना बंद हो गया, आकर के घर में बैठ गए। अच्छे अच्छे आईटी वाले घर में बैठ गए। तो नौकरी किसी अपने समय को किसी के अंडर में बेचकर जो पैसा कमाते हैं उसे नौकरी कहते हैं। नौकरी छोटी हो बड़ी हमेशा नौकर बनाती है, कोई भी नौकरी हो। इससे सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। नौकरी करना गलत नहीं है सर, मैं ऐसा नहीं कहता इस चीज को गलत, इसकी निंदा कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है आपके सामने। इससे सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकते हैं आप, सपना पूरा करना को छोड़ दीजिए, सपने पूरे नहीं हो सकते। मेरा मतलब नौकरी को गलत बोलना बिल्कुल नहीं है, अपनी बाप की भावनाओं को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं जिनकी जीविका चल रही है, लेकिन बात 100% ये सही है कि आप इससे सर जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर एक लग्जरी लाइफ स्टाइल और जीवन में सपने पूरे करना है और अपनी चाहतों के हिसाब से जीना है तो आपको ये चीजें नौकरी से नहीं मिल सकती हैं। आइए जानते हैं नौकरी करते हैं जो लोग, उनके पास क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब एक प्रकार से सिंगल लाइन में अगर आप समझना चाहें सर, तो अपने समय को जो बेच दिया है और उसके बदले में जो पैसा कमा रहा है उसे हम नौकरी कहते हैं। इसे कहते हैं जूस ऑफ बॉडी। जब तक आपके शरीर में ऊर्जा है, जब तक आपके शरीर में एनर्जी है, जब तक आपके शरीर में ताकत है, मतलब समझ लीजिए कि 45 से 50 साल, 55 साल, तब तक आप नौकरी कर सकते हैं। तब तक इस कंपनी फैक्ट्री में जाकर के आप वर्क कर सकते हैं। और जब वहां पर अपना समय देते हैं, अपना एनर्जी देते हैं, अपना खर्च करते हैं, तब जाकर के उसके बदले में आपको वहां से पैसा मिलता है। और जो पैसा मिलता है तो आप 50-55 साल के बाद जब वहां से रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपको वहां से कुछ नहीं मिलता है सर। जब 50-55 साल तक हमारा शरीर चलता है, क्योंकि एवरेज उम्र 50 साल, 55 साल, अधिक से अधिक 60 साल आज के समय पर हो चुकी है। और 50 साल के बाद इंसान का शरीर एक टाइम ऐसा आता है कि काम करना बंद कर देता है। तब उसके सहारे के लिए क्या चीज ऐसी होती है? तब उसके सहारे के लिए ऐसी क्या चीज होती है? मतलब आपके शरीर में जितना जूस है उस कंपनी फैक्ट्री के मालिक ने यूज किया, और 50 साल के बाद आपको यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम हो गया। आपको यूज किया, वहां से काम खत्म। ज्वाइन अदर बिजनेस, मतलब ज्वाइन अदर बिजनेस, दूसरे के बिजनेस को हमने अपने टैलेंट से, अपने दिमाग से, अपने एनर्जी से, अपना समय दे करके बढ़ा दिया। और हमने उसके बदले में क्या लिया? एक फिक्स सैलरी लिया। जैसे आज मान के चलिए सर, एग्जाम्पल के लिए बात करें अगर, तो अंबानी जी ज्यादा पढ़ाई नहीं करे, मुकेश अंबानी की बात करते हैं, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन नीचे जितने लोग आज काम कर रहे हैं, इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, वकील काम कर रहे हैं, आईटी में भी काम कर रहे हैं, एमबीए वाले भी काम कर रहे हैं, बीएससी वाले भी काम कर रहे हैं। मतलब हर एक डिग्री वाले लोग उनके नीचे आज काम कर रहे हैं। हर एक डिग्री वाले लोग, दुनिया की ऐसी कोई डिग्री नहीं होगी जिसके उनके नीचे जो लोग काम ना करें। हर कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं। क्यों? ये है नौकरी सर। वो अनपढ़ है लेकिन उनके नीचे आज लोग काम कर रहे हैं। और अंतर देखिए आप, जो अनपढ़ है वो टॉप पर बैठा है मालिक बन के, और जो पढ़ा लिखा है वो नीचे बैठ के काम कर रहा है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए काम कर रहा है। इसे हम नौकरी कहते हैं। चलते हैं कैसे मिलती है ये नौकरी। और एक अच्छी नौकरी जिसमें महीने में कम से कम 50,000 रुपए आए तो क्या करना पड़ता है, आइए ये समझते हैं स्ट्रक्चर को, कि 50,000 रुपए कमाने के लिए हमें कम से कम क्या करना होता है और एक अच्छी नौकरी किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 20 साल की हम पढ़ाई करते हैं, 20 साल की हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में कम से कम मैं मानता हूं सर, एक साल में अगर आप 1 लाख रुपया भी खर्चा करते हैं तो पढ़ाई में कम से कम 20 साल में 20 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। 20 लाख रुपए का जब खर्चा करते हैं तो इसमें पावर भी चाहिए, सोर्स भी चाहिए, घूस वगैरह भी आपको खिलाना पड़ता है। कम से कम 15 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा लेकर के चलिए आप।
15 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लीजिए। इस प्रकार से 20 और 15 हो जाता है आपका 35 लाख रुपए का ये खर्चा। फिर आपको 50,000 की नौकरी मिलती है। क्या मिलती है आपको? मान के चलिए 50,000 की नौकरी मिलती है। एवरेज उम्र आज की जो नौकरी मिलेगी तो वहां तो आप 45 साल, 50 साल, 55 साल तक काम करते हैं। 55 साल तक आप एवरेज वहां पे काम करते हैं, जिसमें 20 साल आपके पढ़ाई में बीत चुके हैं। 20 साल आपके इसमें पढ़ाई में बीत चुके हैं। 55 साल तक ये व्यक्ति काम करता है। बचे कितने? 55 माइनस 20 कीजिए, 35 साल बचते हैं। अब 35 साल में आप निकालेंगे अगर, तो 50,000 रुपए अगर एक मंथ में कमाते हैं तो एक साल में आप कमाते कितना है? 6 लाख रुपए। 12 पंचे 60, 6 लाख रुपए। और 6 लाख रुपए अगर एक साल में कमाते हैं तो लगभग 35 साल में आप कमाते हैं यहाँ पर 2,04,00,000 रुपए। 2,04,00,000 रुपए। आप खुशी नौकरी की बात कर रहा हूँ। 50,000 रुपए अगर सालाना से लेकर के चलते हैं तो 34-35 साल में जो आप इनकम करेंगे वहां पर आप 2,04,00,000 रुपए आप कमा लेते हैं। आपके ऊपर जो खर्चा हुआ उसे आप निकालेंगे तो 20 लाख रुपए आपने जो पढ़ाई पे खर्चा किया और 15 लाख रुपए आपने ओवरऑल सारी चीजों में खर्चा किया। 34-35 लाख रुपए आपने खर्चा किया। माइनस करेंगे तो 1,70,00,000 रुपए अभी आपके पास बचा हुआ है। 1,70,00,000 रुपए अभी भी आपके पास बचा हुआ है। इसके साथ भी बहुत सारे दुनियादारी के इतने खर्चे होते हैं कि आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने काउंटिंग नहीं की, अभी खर्चे बाकी हैं। 1,70,00,000 रुपए। आगे बात करेंगे कि आपका जो 1,70,00,000 रुपए बचता है ये कहां पर खर्चा होता है, किस प्रकार से खर्च होता है और कहां पर आपकी आवश्यकताएं कम पड़ जाती हैं इस पैसे में। चलते हैं आगे, दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, स्वयं का रोजगार। ये क्या होता है दोस्त? स्वयं का रोजगार, जो व्यक्ति किसी के अंडर में काम नहीं करता, किसी के नीचे काम नहीं करता, काम छोटा हो या बड़ा हो वो खुद से करता है, वो स्वयं का रोजगार की श्रेणी में आता है। मतलब जो व्यक्ति किसी के अंडर में काम नहीं करता, किसी भी प्रकार के काम को करता है, चाहे वो छोटा जॉब हो, चाहे वो छोटा बिजनेस व्यापार हो, चाहे वो बड़ा व्यापार हो, वो स्वयं की रोजगार की श्रेणी में आता है। जैसे एग्जाम्पल दुकानदार हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ठेकेदार हो गया, बहुत से काम है, अनगिनत काम है यहाँ पर छोटे छोटे। मतलब छोटा मालिक बन जाओ लेकिन खुद का मालिक बन जाओ, छोटा व्यापार करो लेकिन मालिक छोटा ही सही खुद का बन। इनके पास ना तो समय रहता है, ना ही ज्यादा पैसे होते हैं। घर से जाने का समय निश्चित रहता है लेकिन आने का समय निश्चित नहीं होता है। ये जब तक अपने धंधे पर रहेंगे तब तक पैसा कमाते हैं। आप समझ के देखिए, कोई व्यक्ति होता है दोस्त, एक डॉक्टर को ही ले लेते हैं। जब वो पढ़ाई लिखाई कर लिया और पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसने डिग्री हासिल की, डिग्री हासिल करने के बाद उसने अपना एक क्लिनिक डाला। क्लिनिक खोलने पर जब तक उसका क्लिनिक खुला रहेगा तब तक उसके पेशेंट आते हैं, जब तक उसका क्लिनिक खुला रहेगा उसके पेशेंट आएंगे। अन्यथा जिस दिन उसने क्लिनिक बंद किया, उसे बाहर जाना है, उस दिन उसका पैसा आना बंद। मतलब डॉक्टर अगर इलाज करना बंद कर देगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। इंजीनियर अगर काम पर जाना बंद कर देगा तो उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। एक ठेकेदार जो होता है, मिस्त्री होता है, जो अपने घर से निकलता है, जो काम करने जाता है, तो वहां पर भी वो काम करता है। जब तक काम करता है तब तक उसके पास पैसे आते हैं, तो उसके बाद वो काम करना बंद करता है। जहां अगर वो सोच है कि मैं 4 दिन की छुट्टी ले लूं, 4 दिन की छुट्टी लेकर के मैं अपने काम को निपटा लूं, तो क्या मुझे पैसा आएगा? शायद नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा। ट्रेडिशनल मार्केट में आप जाइए, एक दुकानदार होता है, किराना की दुकान देख लीजिए आप, किराने की दुकान में जाते हैं जब आप, जब तक उसका शटर ओपन होता है तब तक उसके पास पैसा आता है। एक पैसा कमाने के लिए सुबह उसको नियम से उठना, सुबह उसको नहाना धोना, अपना समय से 9 बजे पहुंचना, मतलब दुकान पहुंचना, दिया बत्ती करना, उसको शटर खोलना। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक आंखें गड़ाए बैठा है बंदा, सामने वाला कस्टमर आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, उसको 12 घंटे उस दुकान में देना है। उसने दुकान खोला है, उसने किराया दे रहा है, वो अपनी जेब में से पैसा लगा चुका है। अब वो 12 घंटे भी काम कर रहा है, 12 घंटे, लेकिन खुद का मालिक है। जब तक वो दुकान खोला रहेगा तब तक उसके पास कस्टमर आएंगे। जिस दिन दुकान उसकी शटर डाउन होगी उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। मतलब इनके पास समय भी नहीं रहता है, इनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, लिमिटेड पैसे के साथ ये वर्क करते हैं। मीडियम परिवार से आने वाले जैसे लोग कह सकते हैं। घर से जाने का समय एक निश्चित है। सुबह आप अगर निकल रहे हैं यहाँ से तो 8 बजे 9 बजे 9 बजे आपका जो टाइम निकलने का होता है वो निकल जाएंगे, लेकिन रिटर्न में आप कितने टाइम आएंगे ये शायद कंफर्म नहीं होता।
ये जब तक अपने धंधे पर रहते तब तक पैसा कमाते हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं सर इसे। स्वयं का रोजगार अगर आप करते हैं तो स्वयं के रोजगार में एक अच्छा रोजगार, एक महीने में कम से कम अगर आपको 1 लाख रुपए की आवक करनी है, 1 लाख रुपए की इनकम करनी है, तो आपको करना क्या पड़ता है इसके लिए? 1 लाख रुपए आसानी से आपका पर मंथ आने लगे, उसके लिए आप क्या करें? ऐसा खुद का रोजगार किस प्रकार से डेवलप करें कि 1 लाख रुपए आप कमाने लगे, इसे भी समझते हैं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो आपको चलिए डॉक्टर बनना है। 30 साल की उसमें कम से कम पढ़ाई लगती है, आपको पता है 30 साल की आपको डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, मेडिकल वगैरह में पढ़ाई एंटर करना पड़ता है, और इतनी आसानी से ये चीजें नहीं मिल पाती। आपको मिल भी जाएंगी तो प्राइवेट में इतना पैसा खर्चा कर देना पड़ता है कि अपना आपको इतना इन्वेस्टमेंट करने पड़ता है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो मेहनत का हो, चाहे वो समय का हो। मतलब इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि अगर आपको डॉक्टरी प्रोफेशन आपने चुना है तो 1 लाख रुपए महीना कमाना है आपको, 1 से 1.5 लाख भी हो सकता है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा। समझते हैं क्या चीजें हैं दोस्तों? 30 साल की आपकी पढ़ाई होती है, आपका ग्रेजुएशन होने के बाद, आपकी तैयारी होने के बाद आपको मेडिकल में ही 5-6 साल का समय देना पड़ता है। उसके बाद कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल 2 साल आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट, आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप एक चाहें तो क्लिनिक खोल सकते हैं। इस सारी प्रोसेस में दोस्त, इस सारी प्रोसेस में एवरेज मान के चलते हैं 30 साल का समय लगता है। 30 साल के अंदर आपके बाल सफेद होने लगेंगे, आपके चश्मे लगने लगेंगे, इसे 30 साल किताब में घुसे घुसे। आगे चलते हैं, 30 साल आपकी पढ़ाई में लगता है, और पढ़ाई में कम से कम 60 लाख रुपए का खर्चा होता है। एक एवरेज की बात करते हैं अगर, तो पढ़ाई में कम से कम 60 लाख रुपए का खर्चा होता है। 30 साल की पढ़ाई, 60 लाख का खर्च। अगर आपने 30 साल पढ़ाई किया, 60 लाख रुपए खर्चा करते हैं, उसके बाद जब आपको डिग्री मिलती है, अगर आप किसी हॉस्पिटल को खोलना चाहते हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल को खोलना चाहते हैं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा पकड़ के चलें 2 करोड़ रुपए हॉस्पिटल का खर्चा होता है आपका। 2 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल का आपका खर्चा होता है। फिर आपको 1 लाख रुपए की जाकर महीने की इनकम, 1.5 लाख रुपए की इनकम मिलती। इतना पैसा जब आप लगा देते हैं, जब इतना पैसा आप लगा देते हैं, तब जाकर के आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में पहुंच पाते हैं, मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। तब 1 लाख की इनकम आपको मिलती है, 30 साल की पढ़ाई, 60 लाख का खर्चा, और 2 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपके पास ये पैसा नहीं है तो आप बैंक से लोन लेंगे, अगर आपके पास पैसा है तभी जाकर के इस हॉस्पिटल में आप लगा पाएंगे। बचे 1 लाख की इनकम 34 साल तक, 35 साल तक आप कर पाएंगे। फिर आपको 1 लाख की इनकम मिलेगी 35 साल, सॉरी यहाँ 24 साल लिखा हो, 35 साल तक कर पाएंगे, जिसमें 30 साल आपके पढ़ाई में जा चुके हैं, 30 साल आपके स्टडी में निकल चुके हैं, और बचे हुए आपके 24-25 साल में 1 लाख रुपए की अगर आप इनकम करते हैं तो आप कैलकुलेशन कीजिए, 1 साल में 12 लाख, और 34 साल में आप लगभग 4 करोड़ 8 लाख रुपए, 4 करोड़ 8 लाख रुपए आप कमाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप करोड़पति बनते हैं, ये दोस्त गौर फरमाइएगा, दोनों जो मैंने स्लाइडें निकाली हैं, इतना पैसा और इतना समय लगाने के बाद आपके पास इस करोड़ रुपए इतने पैसे आते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन खत्म है। अगर आपके पास 30 साल का पढ़ाई करने का समय है, आपके पास 60 लाख रुपए पढ़ाई में खर्च लगाने के लिए पैसा है, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में पैसा है, तो आपके लिए ऑप्शन खुला है, अन्यथा ये ऑप्शन आपके लिए क्लोज है। मतलब आप यहाँ पर डॉक्टर बनने के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं, इतना पैसा और इतना समय अगर आपके पास होगा जरूर बन जाएंगे। नौकरी में आप 1 करोड़ 70 लाख रुपए, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप वहां पर 50,000 रुपए कमाने के लिए उतना एफर्ट करते हैं, 20 साल की पढ़ाई करने के बाद इतना सारा एफर्ट करते हैं, तो वहां पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए आप कमाने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब ये दोनों ऑप्शन आपको मैंने क्लियर किए। चलते हैं आगे थर्ड ऑप्शन पर और जानते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या चीज होती है और इन्वेस्टर किसे कहा जाता है? जिनके पास पैसा होता है और वो ऐसे लोग, वो लोग उसे पैसे से पैसा कमाते हैं, उन्हें इन्वेस्टर कहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मात्रा में होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे इन्वेस्टर ब्याज में जो पैसा चलाते हैं, जो इंटरेस्ट पर मार्केट में पैसा चलाते हैं, फाइनेंसर, ये आपके सामने लिखा हुआ है, फाइनेंसर, बैंक एंड हवाला वाले। अब इन लोगों की बात करते हैं दोस्त, तो पैसे से पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। अगर इतना ही पैसा होता तो शायद आज हम किसी
यहाँ किसी ना किसी बड़े काम को हम स्टार्टअप कर चुके होते हैं। अब दोस्त ये पैसे से पैसा कमाने के लिए भी ना कम से कम आपके पास 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इतना पैसा कम से कम होना चाहिए। आज मार्केट में आपने देखा होगा इंटरेस्ट पर चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और इसको भी चलाने के लिए आपके पास पहुंच पकड़ चाहिए। अगर मान के चलिए आपने किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए आपने उधार दे दिया, आप 1 करोड़ रुपए लेकर के मार्केट में बैठे हैं, 1 करोड़ रुपए लेकर के मार्केट में बैठे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो डायरेक्ट 1 करोड़ रुपए की आपसे डिमांड करता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो शायद 1 करोड़ रुपए एक ही व्यक्ति को दे देंगे, तो दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति को आप कभी दे ही नहीं पाएंगे पैसा। तो इससे ज्यादा कहीं पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ये 10-10 लाख रुपए 10 लोगों को दे सकते हैं आप इंटरेस्ट पर, तो इससे कहीं ज्यादा पैसा चाहिए। और दूसरी चीज, चलिए मैं मानता हूं कि आपके पास पैसे हैं और आपने पैसा लोगों को इंटरेस्ट पर मार्केट में दे दिया। अब उसे वसूलने के लिए भी आपके अंदर एक चीज क्वालिटी होना चाहिए, जिसे कहते हैं हम गुंडागर्दी। कई लोग मार्केट में टेढ़े लोग मिल जाते हैं जो कि आपका पैसा ले तो लेंगे, आपसे पैसा ले तो लेंगे, लेकिन आपको पैसा समय पर रिटर्न करने के लिए, आपको उनसे वसूलने के लिए ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको गुंडागर्दी होना पड़ेगी। लेन देन सही तरीके से अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो फिर वहां पर आपको सारी चीजें पहचान की आवश्यकता पड़ती है। एक प्रकार से कह लीजिए, वसूलने के लिए आपको आज के समय पर सीधी उंगली से आप नहीं वसूल सकते, आपको टेढ़ी उंगली होना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सिस्टम है तो आप यहाँ पर इन्वेस्टर बन सकते हैं। और 50 लाख करोड़ रुपए अगर आप ले हैं आपके पास, तो आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अन्यथा ये ऑप्शन भी आपके पास खत्म है। इनके पास समय भी होता है, इनके पास पैसा भी होता है, और जब अपनी जिंदगी को बड़े ऐशो आराम से जीते हैं। समय भी है, पैसा भी है, जिंदगी भी आराम से जी रहे हैं, लेकिन इस काम में बहुत रिस्क होता है। मान के चलिए दोस्त, किसी व्यक्ति को आपने 10 लाख रुपए दिया। अब 10 लाख रुपए देने के बाद वो व्यक्ति अगर पैसा नहीं दे रहा है, या फिर मान लीजिए उस व्यक्ति की इनकेस डेथ हो गई, तो वो 10 लाख रुपए आप किसके पास लेने जाएंगे? वो 10 लाख रुपए आपका डूब चुका है सर, वो 10 लाख रुपए शायद आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें रिस्क भी होता है सर। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ सकते हैं। वो काम करने के बाद जिंदगी में पछतावा ना हो, वो सही काम कहते हैं। मतलब आप ये देख लीजिए कि अगर ये सारी क्वालिटीज आपके पास, समय भी है, आपके पास पैसा भी होता है, इनके पास जिंदगी में बड़े ऐशो आराम से जिंदगी जीते हैं, लेकिन काम में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और रिस्क लेने के लिए अगर तैयार होते हैं तो इनके पास पैसा होता है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, ये पैसा मार्केट में रख करके बैठ करके आप इन्वेस्टर का काम कर सकते हैं। जैसे कि एक फाइनेंस करने वाले बैंक होते हैं, बैंक करने वाले, हवाला वाले, आज आप जानते होंगे इतने बड़े बड़े नाम, विजय माल्या, ये सब इन्वेस्टर कहलाते हैं। बैंकों से पैसा ले करके, या फिर इनके पास आज पैसा है तो ये इन्वेस्ट करते हैं, और इन्हें प्रॉफिट हो लॉस हो ये तो फिर ये जाने सब। तो हम इन्वेस्टर की कैटेगरी में नहीं आते हैं सर। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है? पहुंच पकड़ भी चाहिए, इसको आपको सोर्स भी चाहिए, है ना। उसके बाद गुंडागर्दी भी, आपको वसूलते पैसा आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे सर। मार्केट में पैसा देना बड़ी बात नहीं है, उसके निकालना बड़ी बात होती है। चलते हैं आगे। इन्वेस्टर के बारे में बात ना करें तो ठीक रहेगा। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बैंक है, बहुत बड़ा पैसा, बड़ा रिस्क, सोर्स, पावर, गुंडागर्दी, ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इन्वेस्टर बने। अन्यथा आपके लिए ऑप्शन ये भी क्लोज है। नौकरी का ऑप्शन मैंने क्लियर किया। अगर आपके पास समय है और आपके पास पैसा है तो आप वहां पर अपना वर्क कर सकते हैं, आप अपना समय दे सकते हैं, उतनी इनकम ले सकते हैं। दूसरा, स्वयं का रोजगार। स्वयं के रोजगार में अगर हमने एग्जाम्पल की बात की, डॉक्टर की बात की, आप वहां पर भी देख सकते हैं। आपके पास अगर 30 साल और इतना वक्त है तो आप वहां पर वर्क कर सकते हैं। इन्वेस्टर में आपको यहाँ पर 50-60 लाख, 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास है मार्केट में, तो आप रख करके अपना इंटरेस्ट पर चला करके एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपके पास कहीं ना कहीं क्लोज है। मैं आपको बता दूं, अगर इन्वेस्टर कैटेगरी में आप पैसा दे करके सीधे साधे व्यक्ति हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा सर। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जब तक आप वहां से पैसा निकालने की क्षमता नहीं रखेंगे अपने अंदर, तब तक आप इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। और आज का जमाना सीधा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आ करके आपसे पैसा ले करके आपको मना कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि रिस्की वर्क होता है। आगे चलते हैं सर। चौथा, बिजनेस। अब ये बिजनेस क्या होता है? हमने 3 तरह के ऑप्शन पर बात की और 3 ऑप्शन हमने क्लोज किए। ये ऑप्शन में अगर आपके पास ये सारी चीजें उपस्थित हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप यहाँ से डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये चीजों के लिए अप्रूव नहीं करते हैं। चौथा हम जानते हैं बिजनेस। अभी बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं?
जो व्यक्ति लोगों के समय को अपने समय के साथ मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके उससे एक लेवरेज इनकम प्राप्त करता है, पैसिव इनकम जनरेट करता है, उसे बिजनेस कहा जाता है। आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी लोगों का बिजनेस है, अपने समय को मल्टीप्लाई करने का बिजनेस है। इनके पास खूब सारा पैसा होता है और खूब सारा समय भी होता है। जैसे मान के चलिए एक बिजनेस है, बिजनेस में कंपनी फैक्ट्री खोल करके वहां पर हजारों की तादाद में लोग काम करता है, लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं। उस समय वहां का जो ऑनर होता है वो समय को मल्टीप्लाई करता है, हम भी समय को मल्टीप्लाई ही करते हैं। बिजनेस कितने तरीके से होता है आइए आगे समझते हैं। इनके पास खूब सारा समय होता है, खूब सारा पैसा भी होता है। ऐसे लोग बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, अंबानी जी, रतन टाटा जी, जेफ बेजोस, अडानी, लोग ये सब कहलाते हैं बिजनेसमैन। इनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, प्रोजेक्ट हैं जहां पर लोग काम कर रहे हैं और इनने लोगों के साथ काम करना शुरू किया, अपने समय को मल्टीप्लाई किया। भगवान ने 24 घंटे दुनिया में सबको दिए हैं, भगवान ने 24 घंटे दुनिया में सभी लोगों को दिए हैं, लेकिन इस 24 घंटे के अंदर ये लोग अपने नीचे 1 लाख लोगों से काम करा के 24 लाख घंटे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये होता है सब लोगों का बिजनेस। यहाँ पर इनके नीचे अगर 1 लाख लोग काम करेंगे, अंबानी जी के नीचे अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 1 लाख लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, तो ये समझ लीजिए दोस्त कि उनके लिए 1 लाख गुणे 24, 1 लाख गुणे 24 करे तो 24 लाख घंटे उनके लिए काम हो रहा है। अब आप बताइए दोस्त, जो व्यक्ति अपने लिए 8 घंटा काम करेगा वो व्यक्ति अमीर होता है, या जिसके नीचे 24 लाख घंटे काम होंगे वो अमीर होगा, उसके पास ज्यादा पैसे होंगे, उसके साथ ज्यादा समय होगा। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जो दुनिया में 5% लोग पाए जाते हैं, बाकी के 95% लोग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार के लोग बिजनेसमैन कहलाते हैं। इनके पास समय भी होता है, इनके पास पैसा भी होता है और अपनी जिंदगी में वो बड़े ऐशो आराम से जीते हैं। समय भी है, टाइम फ्रीडम भी है, टाइम भी है, पैसा भी है, अपनी जिंदगी को बड़े ऐशो आराम से जी रहे हैं सब। लेकिन इस कार्य में धैर्य, मजबूत कलेजा, रिस्क लेने की क्षमता, बड़ा पैसा, सोर्स, फोर्स, पावर की जरूरत पड़ती है। आपके पास अगर धैर्य है, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत होती है सर, तो शुरुआत में आपको रिजल्ट बहुत धीमे 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 मिलता, हो सकता मिले भी ना। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मजबूत कलेजा, एक रिस्क लेकर के काम करना पड़ेगा। अगर आप सफल हुए तो, नहीं हुए तो, रिस्क लेने की क्षमता का विकास होना चाहिए, बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। अपने जीवन को समझ लीजिए कि दांव पर लगा दिया आपने, वहां पर पैसा लगा दिया, तो आपको सोर्स भी चाहिए, आपको फोर्स, आपको पावर भी चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपके पास तरीके भी होना चाहिए, और आपके पास सारी चीजें, जब ये चीजें उपस्थित जिसके पास होती हैं तो वो एक बिजनेसमैन कहलाता है, वो एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। और बिजनेस में क्या क्या चीजें चाहिए, बिजनेस के प्रकार समझते हैं। बिजनेस आज में आजकल कितने प्रकार के होते हैं, अगर इसे आप समझते हैं सर, तो इसमें से भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि हम यहाँ पर कितने प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस में कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मान के चलिए पहला बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल। अब फ्रेंचाइजी मॉडल की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है और इसे हम किस प्रकार से ले सकते हैं, चला सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें तो यहाँ पर कम से कम आपको 25 से 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए खर्चा करना होता है। जैसे आपने सुना होगा बाबा रामदेव जो पतंजलि की फ्रेंचाइजी वगैरह देते हैं, एमबीए चाय वाला की बात आपने सुनी होगी, पार्ले जी जो बिस्किट आती है, ये बिमल, राजश्री, गुटखा, पान मसाला आता है, इन सब की एक एजेंसियां होती हैं, इनकी एक फ्रेंचाइजियां दी जाती हैं। इनकी आप इनका आप ऑफिस डाल करके, कंपनी से टाई अप करके, कंपनी से ब्रांच ले सकते हैं। लेकिन क्या लगता है दोस्त, ये इतनी आसानी से मिल जाता होगा? इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते होंगे सर। एक फ्रेंचाइजी को लेने के लिए ना कम से कम आपको सिक्योरिटी के वहां देना पड़ता है। वो सिर्फ इस बात के देना पड़ता है कि आप उनके माध्यम से, अपनी दुकान से उनका नाम रख करके अपनी दुकान से बेचेंगे और फिर उससे पैसा कमाएंगे। इसके लिए आपको 30 से 40 लाख रुपए आपको देना पड़ता है। सपोज दैट आप एक चाय की दुकान खोलना चाहते हैं, अगर आपको एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेना है, आपको 25 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में देना होता है। जब आपके पास अगर 25 लाख रुपए होता है तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस को कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं, खोल सकते हैं, उसके लिए जानकारी रख सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है,
सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं, कोई भी सर, बड़ी हो छोटी हो किसी भी प्रकार की, मतलब आप वहां पर अपना बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से बिजनेस तो खुद का है लेकिन नाम किसी दूसरे का है। और इस फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर आपके काफी सारे क्राइटेरिया एंड कंडीशंस भी लागू किए जाते हैं, जिसमें कि आपको एक दायरा फिक्स किया जाता है कि आप इतने एरिया क्षेत्र के अंदर अपने फ्रेंचाइजी के सर्कल में चारों ओर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की रेंज के अंतर के ही आप अपने फ्रेंचाइजी के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहां जितने भी लोग आपके आते हैं, जितने भी लोग आपके 3 किलोमीटर उस दायरे के अंदर आते हैं, उसके अंदर के कस्टमर ही आपके लोग रहेंगे। उसके बाहर आप अपने अपने प्रोडक्ट को, अपनी फ्रेंचाइजी को ले जा नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। इसमें काफी सारी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस होती हैं, एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद एक पैसा का लेन देन होता है। जब आपके पास ये सारी चीजें कर सकते हैं तो आप एक फ्रेंचाइजी को चला सकते हैं, आप एक फ्रेंचाइजी को चला सकते हैं। आगे बात करते हैं दूसरा, इमेज बेचकर। इमेज कौन बेच सकता है? जिसकी इमेज हो। अब इमेज बेचने के लिए आपने सुना होगा, दोस्त देखा होगा, टीवी के अंदर जो लोग आते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, जिनकी मतलब कह लीजिए कि आप नाम बेच करके जो लोग पैसा कमा रहे हैं। नाम कौन बेच सकता है? जिसका नाम हो, जिसको लोग जानते हो, जिसको दुनिया जानती हो। सही बात है। एग्जाम्पल आप चलते हैं, अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको बता दूं, नाम बेच करके ही तो पैसा कमा रहे हैं। टीवी के अंदर आते हैं, 1 मिनट का एड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार इसकी बात कर रहे हैं। कहीं इस पाउडर को खरीदो, अब गर्मी आ रही है, अब देखिए कि नवरत्न पाउडर, नवरत्न तेल लगाइए, ठंडा ठंडा कूल कूल। अमिताभ बच्चन जी आएंगे, हमको तेल लगाने का आइडिया दे करके जाएंगे और हम उस तेल को लगाएंगे, लेकिन हमको कुछ होने वाला कुछ नहीं है, पैसा पूरा अमिताभ बच्चन जी को चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, नाम बेच करके ये लोग पैसा कमा रहे हैं। और नाम बेच करके पैसा कमाने के लिए पहले तो हमें इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। जितने भी लोग हैं, अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम इससे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं सर। ये एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, जैसे मान के चलिए ऐश्वर्या राय बच्चन जी हैं, लक्ष्य साबुन की एडवर्टाइजमेंट करती हैं, राइट। आप बड़े बड़े नामों को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर हो गए, बैट को लेकर के आते हैं, विराट कोहली हो गए, मतलब जितने भी लोगों को दुनिया वाले लोग जानते हैं, वो लोग एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमाते हैं। मैं आपको बता दूं सर, जितना पैसा ये लोग एक मूवी से नहीं कमाते हैं, जितना पैसा एक मूवी, 5 मूवी, 10 मूवी करके नहीं कमाते, उससे ज्यादा कहीं पैसा ये लोग नाम बेच करके, प्रचार प्रसार करके कमा लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज और कहना चाहेंगे कि नाम बेचने के लिए इनने पहले अपने नाम को डेवलप, नाम को बड़ा किया, इनने मेहनत किया, अपने जीवन में संघर्ष किया, अपने नाम को ऊपर उठाया, तब जाकर के आज इनका वैल्यू इस प्रकार से कि एक एडवर्टाइजमेंट करने का ये 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं। कंपनी के ओनर, कंपनी के जो जिस भी कंपनी से जुड़ते हैं, जिस भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहां की इनको मेंबरशिप मिलती है, वहां से इनको एक एग्रीमेंट साइन होता है, तब जाकर के 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का, 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और उसी एडवर्टाइजमेंट से, टीवी से, मोबाइल के माध्यम से ये पैसा कमाते हैं। आज की डेट में इमेज बेच करके अपना नाम ही बेच रहे हैं कि आज अगर अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल लगा रहे हैं तो हमको भी लगाने की जरूरत है। आज अगर ऐश्वर्या राय बच्चन जी अगर लक्ष्य साबुन लगा रही हैं, तभी इतने गोरी हैं, तभी जाकर के हमको लगाने की जरूरत है। नहीं सर, मैं आपको बता दूं, जूही चावला मैडम आती हैं और कहती हैं कि सर ये तेल लगाइए, अपने सर में बाल उगाइए। अरे क्या गारंटी है वो जो तेल लगा रहे हैं उससे बाल जाएगा? उनके हस्बैंड के खुद ही बाल नहीं, उनके हस्बैंड के खुद ही बाल नहीं है, और वो तेल का एडवर्टाइजमेंट करती है। जिसको हकीकत पता है वो व्यक्ति समझता है, जिसे नहीं पता वो क्या है। तो सब पैसा कमाने का एक ये भी तरीका है, जिसे नाम बेच करके पैसा कमाया जाता है, ये तरीका है। आगे चलते हैं तो ये तरीका भी हमारे लिए पास हो सकता है, लेकिन इसके पहले बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरा, स्कूल एवं कॉलेज। स्कूल एवं कॉलेज खोलने के लिए भी आपको पता है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिजनेस के प्रकार, ये भी एक कैटेगरी में ही आता है कि आपने एक स्कूल खोल दिया, कॉलेज डाल दिया। जैसे मान के चलिए कोई बड़ा स्कूल, डीपीएस, डीएवी, किसी प्रकार की यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुल जाती हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस कहला गया जिसके अंदर आप समझ लीजिए कि होटल वगैरह भी खोल सकते हैं, एक बड़ा ऑडिटोरियम वगैरह भी खोल सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको पहले तो एक जमीन चाहिए सर, पहले एक जमीन चाहिए होता है। आज के समय पे जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, तो मतलब 50 लाख, 1 करोड़ रुपए की जमीन आपको चाहिए। उसके बाद उस पर जमीन पर बिल्डिंग बनवाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए आपको पैसा चाहिए।
और पैसा चाहिए, पैसा लगाने के बाद समय देना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल, इतनी आसानी से इतनी जल्दी तो ये काम हो नहीं जाती, तो इसमें वक्त लगता है। आप स्कूल कॉलेज खोल करके वहां पर पैसा कमा सकते हैं, आप वहां पर समय देते हैं। तो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए, और फिर वहां पर आप ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप 3 साल 4 साल में उस बिल्डिंग को डिजाइन करवा के आप इस सिस्टम से काम कर सकते हैं और यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है, इतना समय है और आपके पास इतना नॉलेज है, तो आपके लिए ये ऑप्शन भी खुला हुआ है। चौथा बात करते हैं फैक्ट्री डाल करके। फैक्ट्री खोलने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए दोस्त? कम से कम मैं मानता हूं 1 करोड़ रुपए आपके पास कैश होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री को डालने के लिए। जमीन चाहिए, जमीन ही आजकल 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए की आएगी आपको। कहीं पर भी डालिए, किसी आउटसाइड में या फिर अपने लोकल में, अपने सिटी पे, आपको 1 करोड़ रुपए आपको फैक्ट्री डालने के लिए कम से कम आपको चाहिए होता है। उसके बाद एक अच्छा सा उचित स्थान हो उस फैक्ट्री को खोलने के लिए, एक अच्छा उचित स्थान हो। अगर वो उचित स्थान नहीं होगा, सही नहीं होगा वो व्यापार के लिए। आपको वहां पर लोग चाहिए, आपको वहां पर उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, आपको वहां पर उस फैक्ट्री की नींव से लेकर के टॉप तक उसको चलाने के लिए नॉलेज जानकारी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, अन्यथा आपके लिए फैक्ट्री का ऑप्शन क्या है? क्लोज हो जाता है। आपके यहाँ पर फैक्ट्री खोलने का ऑप्शन क्लोज हो जाता है। तो आपके पास ये मैंने 4 ऑप्शंस की बात की। फ्रेंचाइजी बिजनेस, इमेज बेच करके, स्कूल एवं कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह खोल करके, फैक्ट्री मॉडल पर, ये 4 ऑप्शन बिजनेस के कैटेगरी के अंदर आते हैं। चारों ऑप्शन पे आपके पास हैं। आपके पास अगर ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपके पास उपलब्ध हैं, तो आप इस ऑप्शन के लिए तैयार हैं, आप यहां से पैसा कमा सकते हैं। अब पांचवा जो मैं बात करने वाला हूं, वो मैं बात करने वाला हूं इस बिजनेस की जिस बिजनेस में आज हम जुड़े हुए, मिरर बिजनेस की। मिरर बिजनेस में जब हम जुड़ते हैं तो ये एक 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस कहा जाने वाला ये मार्केटिंग बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर हम आज जुड़ रहे हैं। ने डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत हैं। आज आप दुनिया का सबसे जो रिचेस्ट मैन है ना, जेफ बेजोस, दुनिया का सबसे बड़ा मैन, सबसे बड़ा पैसा जो कमाने वाला, वो भी एक सॉफ्टवेयर बेच के ही पैसा कमाया। एफिलिएट मार्केटिंग का ही रोल है उसका कहीं ना कहीं। आज अमेजोन का सबसे बड़ा जो मालिक है, उसने सिर्फ सॉफ्टवेयर की दम पर ही पैसा, और वही बिजनेस के अंदर आज प्राउड होना चाहिए कि आज मिरर बिजनेस के अंदर आज हम और आप काम कर रहे हैं। एजुकेशन। अब मिरर बिजनेस में आपको कामयाब अगर होना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? आपको यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है जो कि आपको प्रॉपर न्यू से लेकर के टॉप तक पहुंचाने के लिए, मतलब किसी नए व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति अगर आता है, उसे एम्बेसडर लेवल तक का सफर कैसे तय करना है, उसके लिए एजुकेशन डिजाइन किया गया है। एजुकेशन काम करता है। जानकारी आपके अपलाइन के माध्यम से, आपके डाउनलाइन के माध्यम से, आपके सीनियर्स के माध्यम से, कंपनी के एमडी सीएमडी के माध्यम से, ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं कि आप यहाँ पर अगर नए व्यक्ति हैं, आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, एक लेवल चाहिए, तो आप इस मिरर बिजनेस के अंदर यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, सीनियर सपोर्ट। आपको जो सपोर्ट दिया जाता है वो दुनिया के किसी भी बिजनेस में नहीं दिया जाएगा। आप कोई भी बिजनेस कर लीजिएगा सर, फैक्ट्री डाल लीजिए, आपका दोस्त बोलेगा तू खोल मैं तेरे साथ हूं, जब खुल जाएगी तो उसको पता नहीं होगा वो गया कहाँ। स्कूल कॉलेज खोलो, फ्रेंचाइजी खोल लो, कुछ भी खोल लीजिए आप, वहां पर आप इंडिविजुअली काम करते हैं, अकेले काम करते हैं सर, अकेले। और अकेले का पैसा होता है, अकेले का समझ लीजिए कि समय होता है, अकेले का नॉलेज होता है। वहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा ये, लेकिन हम जिस बिजनेस के अंदर कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर हमें अपलाइन का सपोर्ट, सीनियर अपलाइन का सपोर्ट, रेट अपलाइन, पूरी टीम का सपोर्ट मिलता है सर, पूरी टीम का। एक अंधा आदमी भी आकर के, एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी आकर के यहाँ पर अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा इनकम और एक अच्छा खासा लेवल ले सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम जो एक यूनिक चीज है, दुनिया के किसी और किसी प्रोफेशन में आपको सपोर्ट मिले ना मिले, यहाँ पर एक कोई आपको तगड़ा सपोर्ट मिलता है सर, मुर्दा भी जिंदा हो जाए। सबसे अच्छी बात ये है। आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी कंपनी एक लीगल वर्क कर रही है, इसके पास सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट, आईएसओ के डॉक्यूमेंट है, जीएसटी के डॉक्यूमेंट है, एमसीए के डॉक्यूमेंट है, मतलब सारे प्रकार से आईएसओ से सेटिस्फाई है, एडिसा से सेटिस्फाई, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो लीगल है। और आने वाले जो समय का जो सबसे बड़ा भूचाल लाने वाला जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही है। आज हम जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं उस बिजनेस में हमें प्राउड होना चाहिए कि आने वाले समय में जितना ज्यादा ये बिजनेस आगे जाएगा, जितना ज्यादा ये बिजनेस समय आगे जाएगा, हम इस बिजनेस में आगे कामयाब होंगे। तो
हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं सर, आप यहाँ पर कोई पैसा बड़ा नहीं लगाते, आप यहाँ पर सिर्फ 2360 रुपए 1500 रुपए में अपनी शुरुआत करते हैं। लेकिन जितने भी प्रकार के आज इस राइट स्टेप की बात की, जितने भी बिजनेस की बात किया गया है, उन सारे बिजनेसेस में आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, एक समय चाहिए होता है, एक जानकारी चाहिए होता है, एक लॉन्ग पीरियड लगता है, आपको समय देना पड़ता है। जब आपके पास ये सारी चीजें होती हैं तब जाकर के आप यहाँ पर कामयाब होते हैं सर। लेकिन मिरर बिजनेस के अंदर आप किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले रहे हैं सर, आप किसी प्रकार का बड़ा धन नहीं लगा रहे हैं, आपकी स्किल के माध्यम से आप बस करने की चाहत रखते हैं, इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। आप यहाँ पर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड इन्वेस्टर बन के महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, महीने के 10 लाख रुपए तक इनकम कर सकते हैं इस एफिलिएट बिजनेस से। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खोलना आपको, ये ऑनलाइन है, आपके मोबाइल के माध्यम से घर बैठ करके फुल टाइम पार्ट टाइम, कोरोना आ जाए हैजा आ जाए कोई भी बीमारी आ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बिजनेस में कोई छू नहीं सकता आपके बिजनेस को। तो इस प्रकार के बिजनेस आपको प्राउड होना चाहिए, बस एक बार दिल लगा करके करने की देर। ये मिरर बिजनेस की पावर है सर। आगे चलते हैं और समझते हैं आगे की स्लाइड पे कि इंसान की एक जरूरत होती क्या क्या है, इंसान की जरूरत होती क्या क्या है। एक इंसान के जीवन में जब वो इंसान जन्म लेता है, जब इंसान मृत्यु होती है, तो उसके जीवन में क्या क्या चीजें लगती हैं। अपनी शादी का ही खर्चे की बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं। एक शादी का जो खर्चा होता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 20 लाख रुपए होता है। अगर आप आराम से एक शादी भी करते हैं आज के समय पे, 20 लाख रुपए बहुत कम है सर। एक अच्छी सी शादी करना हो, एक गार्डन से शादी करना हो, तो 20 लाख रुपए आपको चाहिए कम से कम। एक अच्छा सा घर बनवाएंगे अच्छी लोकेशन में, अच्छे लोकेशन में, सिटी के अंदर, अपनी एक कॉलोनी के अंदर। अगर एक आपको घर की आवश्यकता है, उस घर के साथ साथ जमीन लेंगे, जमीन पर घर बनवाएंगे, तो टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो कम से कम 50 60 70 लाख रुपए आपको चाहिए सर। सिटी के अंदर की अगर बात करें, अगर आपको एक गाड़ी लेना है, आपको अपने लिए एक गाड़ी लेना है, कम से कम 20 लाख रुपए की कोई भी ब्रांडेड एक अच्छी सी गाड़ी आप ले सकते हैं। वो भी ब्रांडेड नहीं होती सर 20 लाख रुपए में, फिर भी ये है कि बहुत शानदार गाड़ी आपके पास अवेलेबल होगी। 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च, आज जो सबसे ज्यादा पैसा है सर, खर्चा आज सबसे ज्यादा हो रहा है, वो एजुकेशन पर होता है, वो हॉस्पिटलाइजेशन पर होता है। ये 2 3 चीजें ऐसी हैं आज के समय पर जो सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा है। तो एजुकेशन, 1 करोड़ रुपए, आप अगर 2 बच्चे भी आपके हैं तो आपको उनका पढ़ाई का खर्चा, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों का बचपन जन्म से लेकर के उन पर जितना भी खर्चा होगा A to Z, आप उसको अगर लेकर के चलते हैं 50 साल 60 साल 55 साल 40 साल, जो भी आप उनका साथ देते सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई के खर्च करते हैं, तो मतलब 1 करोड़ 1 CR रुपए आपके पास, इतना पैसा वहां पर आपको चाहिए ही चाहिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की शादी वगैरह आप अगर करते हैं तो वहां पर आपको एक छोटा सा अमाउंट चाहिए होता है, जिसकी कीमत होती है कम से कम 50 लाख रुपए। अगर 20 लाख रुपए आज की डेट में शादी कर रहे हैं, आज की डेट में अगर आप 20 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं अपनी शादी में, तो 20 साल के बाद आप सोच लीजिए कि ये 20 गुना बढ़ जाएगा सर, 20 गुना और ज्यादा बढ़ेगा। तो कमाई का जो संसाधन है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो बच्चों की शादी में एवरेज 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। घर का खर्चा, अब आप भी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए सिर्फ ये खर्चे बस काफी नहीं होते, आपको खाने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। अगर उसमें हम बात करें तो कमाई का 50%, आप जितना भी इनकम करते हैं 50% खर्चा आप कमाई में उसमें डाल दीजिए, घर के खर्च में। घूमने छुट्टियां मनाने अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी वेकेशन पर जाते हैं, कभी साल में कभी 6 महीने में, तो आप अगर पूरी लाइफ की बात करें तो आपका लगभग 10 लाख रुपए यहाँ पर खर्च होता है। बीमारी का खर्चा, अब बीमारी का खर्चा तो ये सबसे बड़ा खर्चा है सर। आपको कब क्या हो जाए, कब कहाँ पर पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, एक ओवरऑल मान के चलें तो 50 लाख रुपए आपको इस पर चाहिए कि आपके पास खर्च होने चाहिए, बचपन से लेकर के आपके लास्ट तक, आखिरी तक 50 लाख आपका खर्चा होता है। और भी बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिनको हम अभी इसमें काउंट नहीं कर सकते, लेकिन और भी एक्स्ट्रा जरूरतें हैं, उसके लिए हम एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं 20 लाख रुपए। अगर सारा ये पूरा काउंटिंग किया जाता है, अगर ये पूरा काउंट किया जाए तो लगभग एक व्यक्ति एक इंसान अपने जीवन में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। अब सर ये बताइए, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक एडजस्ट करके जिंदगी जी रहे हैं, एक जरूरत के हिसाब से जी रहे हैं, एक चाहत के हिसाब से जी रहे हैं। आपको राइट स्टेप, आज आपने क्लास लिया, आपको स्लाइड बाय स्लाइड के माध्यम से समझाया गया, बताया गया। एक एवरेज खर्चे की बात करें, अगर आप ये 4 करोड़ रुपए आपको खर्चा करना ही करना पड़ेगा, अगर आप एक
आज के समय पर जिंदगी जीवन यापन आज कर रहे हैं। एक होता है जरूरतों के हिसाब से, एक होता है चाहतों के हिसाब से, और इससे भी अगर ब्रांडेड आपको लाइफ जीनी है तो इससे भी ज्यादा आपको पैसा कमाना पड़ेगा। लगभग 4 करोड़ रुपए आप यहाँ पर खर्चा करते हैं। आइए जानते हैं 4 करोड़ रुपए अगर आपके पास नहीं है और आज आप इस मिरर बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, कितनी जल्दी आप एक बड़ा लेवल लेकर के बड़ा पैसा कमा सकते हैं, समझते हैं। आइए स्लाइड पर। यदि आप 3 महीने में एक लेवल को लेते हैं, 3 महीने में एक लेवल को लेते हैं तो देखिए 3 महीने में आप 50 लोगों की टीम कम से कम बनती है, सिल्वर आप बन जाते हैं। सिल्वर बनने पर आपने यहाँ पर 20,000 रुपए महीने की इनकम आपने करना शुरू कर। अगले 3 महीने में मतलब 6 महीने में अगर आप गोल्ड बनते हैं तो आपकी टीम यहाँ पर लगभग 500 की हो जाती है और आप यहाँ पर 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देते हैं। 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देते हैं ओवरऑल गोल्ड लेवल की बात करें तो। 9 महीने, अगले 3 महीने और चलते हैं आगे तो 9 महीने के बाद आप यहाँ पर डायमंड प्रमोशन अगर लेते हैं तो यहाँ पर 2000 लोगों की टीम, 2000 लोगों की आपकी टीम होती है और 5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देते हैं। 12 महीने के बाद आप यहाँ पर एम्बेसडर लेवल लेते हैं और अपनी यहाँ पर 10,000 की टीम बनाते हैं और यहाँ पर 10 लाख रुपए आप महीना कमाना शुरू कर देते हैं। एक साल आपके पास 10,000 की टीम भी होती है। एक साल में अगर आपके पास ज्यादा नहीं 10,000 की टीम भी होगी, और मैं ऐसा मान के चलूं सर, जिस बिजनेस के अंदर आज हम जुड़े हुए हैं वो लोगों की नीड है, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर की दुनिया में है, लोगों की नीड है। लोगों प्रोडक्ट के बगैर एक चोट काम चला लेगा, सर्विस को छोड़ नहीं सकता। तो मोटा माटी 20 सर्विस को भी अगर आप पकड़ के चलते हैं, 20 सर्विस ओनली जो हमारे मिरर सिस्टम के अंदर मिलती हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, एक सर्विस से अगर आपको 20,000 रुपए भी आते हैं, एक सर्विस से अगर आपको 20,000 रुपए भी आते हैं तो 20,000 इंटू 20 लगभग यहाँ पर आप देख लीजिए, कई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपए फ्री के घर बैठे आपको हर महीने 4 लाख रुपए आपको सिर्फ सर्विस से आता है सर। ओनली सर्विस की बात करें, जैसा कि आपने देखा यहाँ स्लाइड में, 12 महीने के बाद आपका लेवल टॉप होता है एम्बेसडर, और आपका यहाँ पर 10 लाख रुपए पर मंथ की आप इनकम यहाँ से ले सकते हैं। 4 लाख रुपए आपका रीपरचेस इनकम हो जाता है। एम्बेसडर लेवल जाने के बाद एक अच्छी खासी टीम से आपका काम होता है तो वहां से आपका पैसा आता है, आपका रैंक रॉयल्टी इनकम आता है, आपके सभी प्रकार के जितने फंड होते हैं, हाउस फंड, कोर फंड, एजुकेशन फंड, आपका ट्रेवल फंड, जितने भी प्रकार के फंड होते हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए सर तो यहाँ पर आप 10 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। आगे चलते हैं फ्यूचर में, और आपको यहाँ पर क्या चीजें मिलने वाली हैं, ऐसी क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं इस मिरर के अंदर अभी आपको जो चल भी रही है। इंश्योरेंस की सर्विसेज देख लीजिए आप, लीड्स की सर्विस देख लीजिए, एफिलिएट सर्विसेज, बुकिंग सर्विसेज, शॉपिंग पोर्टल एंड ई कॉमर्स, वेंडर मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजी मॉडल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग, गेम प्ले एंड विन, ये सारी सर्विसेज आपको दिखेंगी। मिरर ग्राफिक्स डिजाइन एंड बैनर पोस्टर, सोलर सिस्टम एंड ई व्हीकल, ये सारी सर्विसेज आपको दिखाई देंगी इस एप्लीकेशन के अंदर। और आपको मैं बता दूं सर, जैसा कि आपने आज जो राइट स्टेप लिया है, जो अपने जीवन का एक सही कदम का निर्माण किया है, सही कदम लिया है, वो आपको पता ही चल गया होगा कि आज आप जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं वो आपका राइट स्टेप है या नहीं है। सर सिर्फ अंतर इतना होता है कि हमें हकीकत का जानकारी होना चाहिए, हकीकत पता होना चाहिए, बस अगर इसे पता होती है तो बस वो इंसान काम करता है। आज आप जिस सिस्टम के अंदर है, बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज आपने समझा होगा कि आपका जो सही कदम है वो सही है या गलत है, आज आपने समझा होगा। बाकी धन्यवाद सर, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, कोई भी को साथी क्लोज कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, ओवर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम सर को बोलना चाहूंगा स्पेशली, आज बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्लास दी है सर ने। और सबसे अच्छी बात है राइट स्टेप आपको पता चला होगा, राइट स्टेप होता क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लास लेना बड़ी बात नहीं, क्लास को समझना बड़ी बात है। आपने आज की क्लास में जो समझा उसी को यूटिलाइज करना है अपने जीवन में। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इंसान किसी भी कंपनी में एंट्री करता है उसका फर्स्ट कदम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि संपूर्ण जानकारी लेना। पूरी आपने जानकारी ली, कल के डेट में आपको सारी जानकारी मिली, कंपनी क्या है, कंपनी का पैन नंबर क्या है, कंपनी का टर्न नंबर क्या है, कंपनी लीगल है नहीं लीगल है, कंपनी के लोग कैसे हैं, कंपनी का सीएमडी के माइंडसेट कैसा है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, विजन क्या है, दूरदर्शिता क्या है,
कंपनी का पर्पस क्या है, वो सारी चीज आपको कल क्लियर हुई। आज डेट में आपको ये क्लियर हुआ कि जिस कंपनी के बारे में आपने कल जानकारी ली, इस कंपनी में अब आप काम कर रहे हैं, तो आपका राइट स्टेप क्या है, सही कदम है या नहीं है। तो सही कदम क्या होता है, जॉब सही होता है या सेल्फ एम्प्लॉय सही होता है ना। चार चीज ESBI मॉडल होता है, सर ने बताया, बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात होती है एम्प्लॉय जो होता है, आपको पता ही है काम करके कितना बड़ा कर सकता है, आपके घर एरिया क्षेत्र में नौकरी करके कितना बड़ा कौन किया है आपको पता होगा।